साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बचपन के एक हीरो जादूगर मैंड्रैक की कहानी सुनाऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, मैं जब छोटा था, बच्चा हुआ करता था दरभंगा में, तो उस ज़माने की जो दुनिया थी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उस ज़माने में ना टीवी हुआ करता था, ना कंप्यूटर हुआ करता था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई आईपैड था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था। आज के जो बच्चे हैं उस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम बच्चों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें बहुत मज़ा देती थी, और उसमें एक चीज़ थी इंद्रजाल कॉमिक्स। ये इंद्रजाल कॉमिक्स जो था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन छापता था, और इसमें सुपर हीरोज के कारनामे रहते थे। वेताल के कारनामे, मैंड्रैक के कारनामे, फ्लैश गॉर्डन के, रिप किर्बी के, बज सायर के, बहादुर के, वगैरह वगैरह। तो ये जो जादूगर मैंड्रैक था, इसके कॉमिक्स सबसे पहले एक अमेरिकी अखबार में छपना शुरू हुए थे सन 1934 में, 1934 में। और कॉमिक्स के जानकारों का मानना है कि ये दुनिया का पहला सुपर हीरो था। ये जो जादूगर मैंड्रैक है, इसका एक खास हुलिया रहता था। एक ऊंची टोप लगाता था, रेशम की टोप, सिल्क का हैट पहनता था। इसका एक लबादा रहता था, हाथ में एक छड़ी रहती थी। और ये जो जादूगर मैंड्रैक था, ये सम्मोहन विद्या का जानकार था। अब आप कहेंगे कि सम्मोहन विद्या क्या होती है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हिप्नोटिज्म। इसका ये मतलब होता है कि जो व्यक्ति सम्मोहन विद्या का जानकार रहता है, वो अपने सामने वाले व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। एक तरह का वशीकरण मंत्र ये है। मतलब सम्मोहन विद्या का जानकार यदि चाहेगा तो उसके हाथ में नींबू रहेगा, लेकिन आपको वो मुर्गी का अंडा दिखाई देगा। तो सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल जादूगर मैंड्रैक लोगों के मनोरंजन के लिए करता था और अपराधियों से लड़ने के लिए भी करता था। जो मैंड्रैक का सबसे करीबी दोस्त था, उसका नाम था लोथार। लोथार एक अफ्रीकी राजकुमार था, और उससे मैंड्रैक की जो दोस्ती हुई वो बहुत दिलचस्प तरीके से हुई थी। एक अमेरिकी अपराधी हुआ करता था जो कानून से बचने के लिए अफ्रीका के जंगलों में भाग गया था। मैंड्रैक उस अपराधी का पीछा करते करते अफ्रीका पहुंच गया। लोथार भी उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था। उस क्रिमिनल का और मैंड्रैक का जो हुलिया था वो मिलता जुलता था। दोनों गोरे चिट्टे थे, दोनों काली मूछ रखते थे। इस धोखे में गलती से लोथार ने मैंड्रैक को ही पकड़ लिया। जब लोथार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मैंड्रैक से माफी मांगी, और फिर दोनों ऐसे दोस्त बन गए कि मैंड्रैक की दोस्ती में लोथार ने राजपाट सब छोड़ दिया और अफ्रीका छोड़ के अमेरिका आ गया। मैंड्रैक के साथ मैंड्रैक के महल में रहने लगा, जिसका नाम था जनाडू। ये जो जनाडू है, आप में से जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा उनको पता होगा कि एक मंगोल बादशाह हुआ करता था, कुबलाई खान। कुबलाई खान के महल का नाम भी जनाडू ही था, जो आज के चीन में था। और मैंड्रिक का भी बहुत शानदार महल था, जो पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ था। और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत दुर्गम था, क्योंकि मैंड्रिक के बहुत सारे दुश्मन थे। और इसमें तरह तरह की चीज़ें, जगह जगह कैमरे लगा करते थे, सीसीटीवी कैमरे रहते थे, बोलने वाला दरवाज़ा रहता था। एक अजीबोगरीब दुनिया रहती थी। आज तो ऐसा ज़माना आ गया है कि पान की दुकान में भी सीसीटीवी कैमरा लगा रहता था, लेकिन बचपन में हमारे लिए ये बहुत कौतूहल की चीज़ होती थी कि कैसे एक जगह पर बैठ के ही आदमी अलग अलग जगहों को पर्दे पर देख सकता है। तो मैंड्रिक रहता था जनाडू में। मैंड्रिक की जो गर्लफ्रेंड थी, जो प्रेमिका थी, उसका नाम था राजकुमारी नाडा। वो एक प्रिंसेस थी, एक यूरोपीय देश की राजकुमारी थी। उसका भाई अपने देश का राजा हुआ करता था। अच्छा, मैंड्रैक के परिवार में ही, उसके साथ ही जनाडू में उसका एक जापानी बावर्ची रखता था, जिसका नाम था होजो। ये जो बावर्ची था बिल्कुल मोटा ताज़ा आदमी था, और खाना तो बनाता ही था। ये 6-7 भाषाओं का जानकार था, और जूडो कराटे आदि में, ये जो मार्शल आर्ट कहते हैं उसमें वो ब्लैक बेल्ट था। मतलब बहुत अच्छा मार्शल आर्ट जानता था। और इसके अलावा एक दिलचस्प बात ये थी कि ये होजो जो था, वो इंटर इंटर का चीफ था। इंटर इंटर एक खुफिया
एजेंसी थी जो दुनिया भर के अपराधियों से मुकाबला करती थी। ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम थी। लोग समझते थे कि होजो तो मैंड्रैक का खानसामा है, लेकिन होजो इंटर इंटर का चीफ भी था। इंटर इंटर में होजो के बाद नंबर 2 था, उसका नाम था जेड। वो गोटी रखता था जिसको फ्रेंच कट दाढ़ी भी कहते हैं, बहुत स्टाइलिश दाढ़ी रखता था। जेड नाम था उसका। और जो लोकल पुलिस चीफ था, एक रोबीला आदमी, मूछों वाला आदमी, वो मैंड्रैक का दोस्त था और मैंड्रैक के साथ मिलके वो लोग अपराधियों से लड़ते थे। लोथार की भी बाद में एक प्रेमिका आ गई थी जिसका नाम था कर्मा। अब साथियों, ये जो मैंड्रैक था, इसके पिता का नाम था थेरॉन। थेरॉन जो था वो हिमालय में तिब्बत के पहाड़ों में जादू का कॉलेज चलाता था, कॉलेजियम मैजिकोस। और शुरू में कॉमिक्स के पाठकों को ये बताया गया था कि थेरॉन जो है वो मैंड्रैक का टीचर है, गुरु है। लेकिन आगे चलकर पाठकों को ये बताया गया कि थेरॉन मैंड्रैक का पिता भी है और अपनी जादुई शक्तियों की वजह से वो कई सौ साल की जिंदगी जी रहा है। थेरॉन मैंड्रैक का एक जुड़वा भाई भी था, डेरेक, लेकिन वो मैंड्रैक की कहानियों में कभी कभार ही आता था। मैंड्रैक का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो मैंड्रैक का सौतेला भाई था जिसका नाम था लूसीफर, यानी कोबरा। और वो जादू के कॉलेज में पहले पढ़ाता था, लेकिन बाद में बहुत सारी कीमती चीज़ें चुराकर वो भाग गया था। और उसके बाद उसने एक अलग शैतान का अड्डा बना लिया था। ये जो लूसीफर था, एक बार एक दुर्घटना में इसका चेहरा बुरी तरह जल गया था, इसलिए ये चांदी का मुखौटा लगाए रहता था, सिल्वर मास्क पहन के रहता था। और उसके चमचा का नाम था उड, जो कि एक टकला, एक गंजा गुंडा था। मैंड्रैक के दुश्मनों में एक बड़ा गिरोह शामिल था जिस गिरोह को ऑक्टोन का गिरोह कहते थे। उसकी खासियत थी कि जो इंग्लिश का 8 डिजिट होता है, 8 अंक जो इंग्लिश का होता है, वो 8 ही उसका समझिए सिंबल था। उस गिरोह में टोटल 8 लोग थे, मतलब जो गैंग लीडर्स थे। उनका जो बैठने का टेबल था वो भी 8 की शक्ल में था। सब कुछ उसका 8 अंक से ही चलता था। और मैंड्रैक और लोथार बहुत बार उससे लोहा लेते थे, उस गिरोह से उसके लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले करते थे। लेकिन उस गिरोह के इतने सारे मतलब अड्डे थे कि फिर कुछ अड्डे बच जाते थे और फिर वो लोग मैंड्रैक को चुनौती देते थे। तो मैंड्रैक और ऑक्टोन गिरोह की लड़ाई हमेशा चलती रहती थी। मैंड्रैक की एक और जो दुश्मन थी उसका नाम था जादूगरनी एलेना, एलेना द इंचेंट्रेस। वो खुद मैंड्रैक की तरह एक जादूगरनी थी, लेकिन वो बुरे स्वभाव की थी और बहुत बार मैंड्रैक को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंड्रैक साफ बच निकलता था। इसके अलावा धरती के बाहर भी, अंतरिक्ष में भी मैंड्रैक के दोस्त थे। जैसे एक ब्रह्मांड का राजा था, वो भी मैंड्रैक का दोस्त था, उसका नाम था मैग्ना। और उसकी बेटी का नाम था नारड्राका, जो नारडा और मैंड्रैक को मिलाकर बनाया गया था। तो साथियों, ये 1934 में जो मैंड्रैक का कॉमिक्स शुरू हुआ छपना, वो 2013 तक निरंतर छपता रहा। और मैंड्रैक को जानने वाले, उसके प्रशंसक दुनिया में करोड़ों हो गए, क्योंकि जो ओरिजिनल मैंड्रैक के कॉमिक्स थे वो तो इंग्लिश में छपते थे, लेकिन उनका दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद होता था। और मैंड्रैक के कारनामे पढ़ के हमें बहुत मज़ा आता था। आज भी वो हमारे पास सुरक्षित है। इसके बहुत सारे कॉमिक्स दरभंगा में, जो मेरी लाइब्रेरी है उसमें है। अभी भी मैं जब उनको पढ़ता हूँ तो अपने बचपन में खो जाता हूँ। साथियों, मैंड्रैक के बहाने मैं थोड़ा कॉमिक्स पर भी बात करूँगा। बहुत सारे माँ बाप जो होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि कॉमिक्स कोई बुरी चीज़ है, कॉमिक्स पढ़ना समय की बर्बादी है, बच्चों को ये नहीं पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन मैं तो कॉमिक्स का बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं, दीवाना हूँ। और बचपन में भी कॉमिक्स पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ। और मेरा मानना है कि कॉमिक्स बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दुनिया में एक से एक कॉमिक्स हैं और एक से एक उनकी अद्भुत दुनिया है।
सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात होती है कॉमिक्स की वो ये है कि आपको एक कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं कॉमिक्स, और उससे बच्चों की कल्पनाशीलता बढ़ती है, उनका इमेजिनेशन बढ़ता है। वो मतलब कुएं का मेढक बन के नहीं रह पाते हैं। अब आप मेरे ही बारे में सोचिए, मैं जब छोटा था तो दरभंगा में रहता था। अब दरभंगा क्या है? एक पिछड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, उसका सबसे गरीब राज्य है बिहार, उसका एक पिछड़ा जिला है दरभंगा। तो मैं वैसे शहर में रहता था, इसके बावजूद मंडर के कॉमिक्स के जरिए या फैंटम के बेताल के कॉमिक्स के जरिए या फ्लैश गॉर्डन के कॉमिक्स के जरिए मैं समझिए पूरी दुनिया को समझता था, अंतरिक्ष को समझता था। बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें जानकारियाँ मिलती थी, अमेरिका के रहन सहन के बारे में पता चलता था, अफ्रीका के लोग कैसे रहते हैं पता चलता था। हमारा कॉमिक से मनोरंजन तो होता ही था, ज्ञानवर्धन भी होता था, सामान्य ज्ञान भी, हमारा जनरल नॉलेज भी बहुत बढ़ता था। इसलिए यदि बच्चे आपके लिए कॉमिक्स के लिए जिद करें तो कभी उनको मना नहीं करना है। बच्चों को कॉमिक्स खरीदते रहिए। मैं तो अभी भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घंटों बैठ के कॉमिक्स सुना सकता हूँ। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।